तो भाई क्या सच में ये होने वाला है? इतने सालों के बाद हम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, क्या अब वो फाइनली होने वाली है? क्या ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें देखने को मिलने वाला है? इसका सही जवाब जो है हम ढूंढने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले केविन ओवेंस, कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का भाई ये सब क्या चल क्या रहा है भाई? केविन ओवेंस जो है बैक स्टेज में चीजें कर रहे हैं, बाकी के कैमरास पर कर रहे हैं। WWE जो है उस चीजों को दिखा नहीं रही है, केविन ओवेंस को खुद से ही चीजें करनी पड़ रही है भाई। तो केविन ओवेंस ने भाई एक रिसेंटली अभी एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक फुटेज बनाकर भेजी थी स्मैकडाउन के पास। वो चाहते हैं कि ये जो क्लिप है वो प्ले करे स्मैकडाउन वाले, WWE वाले। लेकिन केविन ओवेंस भी जानते हैं कि वो चीज वो लोग कभी नहीं करेंगे WWE वाले, जिस वजह से वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर इस बात को कह रहे हैं, इन चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों कोडी रोड्स के ऊपर टर्न किया था। असल बात है कि कोडी ने उनके ऊपर टर्न किया है, केविन ने नहीं। तो भाई केविन ओवेंस का मानना तो ये है कि भाई खुद की स्टोरी में वो खुद ही हीरो है और कोडी विलन है। लेकिन एक्चुअल बात यही है भाई, सच में बात यही है भाई। स्टोरी को इसी तरीके से चलाया जाने वाला है। मैं तुम्हें स्टोरी की थोड़ी डिटेलिंग दे देता हूं। अगर भाई तुम लोगों ने द बॉयज देखी होगी, द बॉयज नाम से कोई जो एक सीरीज आती है भाई अमेज़न प्राइम पर है, अगर तुमने वो देखी होगी तो तुम लोग समझ सकते हो कि ये चीजें क्या चल रही हैं। कोडी रोड्स को हम हमेशा ही होमलैंडर मानते हैं कि वो बंदा होमलैंडर ही है, और होमलैंडर का काम यही होता है कि भाई वो कंपनी का फेस है, उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगनी चाहिए। अगर कोई उसके ऊपर सवाल उठाएगा तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा, उसके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे और उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाएंगे जिनका कोई सेंस नहीं है भाई, मतलब जो कि उसने किए भी नहीं होंगे, ऐसी चीजें उसके साथ की जाएंगी। उसे कंपनी, अगर वो कंपनी में काम करता है तो उसे निकाल दिया जाएगा। तो वही केविन ओवेंस के साथ फिलहाल हो रहा है। केविन ओवेंस कुछ ऐसी बातें जानते हैं और केविन ओवेंस कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जिससे भाई कोडी रोड्स के असली इरादे हमारे सामने आ सकते हैं। कोडी रोड्स एक्चुअल में भाई है क्या वो हमें पता चल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ना तो WWE ऐसा चाहती है, ना कोडी रोड्स खुद चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि ये सारे जो बात है वो सामने आए भाई। हो सकता है कि मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इतना समझ लो कि WWE ऐसा दिखाएगी, हमारे सामने ऐसा प्रेजेंट करेगी। WWE की तरफ से जो भी फुटेजेस, जो भी क्लिप्स और जो भी मार्केटिंग चीज हमें देखने को मिलेगी उसमें यही दिखाया जाएगा कि कोडी रोड्स सही है और केविन गलत है, ऐसा ही हमें दिखाया जाएगा। लेकिन जब हम केविन ओवेंस की तरफ से देखेंगे तो केविन ओवेंस भाई उसकी जो असली चीजें हैं वो कभी भी WWE में नहीं दिखाई जाएंगी। वो केविन ओवेंस खुद से ही सोशल मीडिया के ऊपर जारी करेगा जैसे कि अभी कर रहा है, और वो जब हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं भाई केविन ओवेंस सही है, कंपनी गलत है, WWE वाले गलत है, कोडी रोड्स गलत है। और ये सब सारी चीजें जो भाई ऐसे ही चलने वाली है इनकी स्टोरी में। इनका मैच भाई पता नहीं कब होगा, क्योंकि अगर कंपनी जो है केविन ओवेंस को बुरा दिखाएगी, उसे हटाएगी, उसे भाई बोलने ही नहीं देगी माइक्स के ऊपर, उसे प्रोमो कट ही नहीं करने देगी, स्मैकडाउन पर आने ही नहीं देगी, तो भाई केविन ओवेंस का मैच होगा कैसे? तो ऐसे में भाई ये चीजें लीड ही नहीं कर पाएंगी इन फ्यूचर के लिए, जिस वजह से केविन ओवेंस को फिलहाल के लिए रैंडी ऑर्टन के सामने डाला गया है। और अगर रैंडी ऑर्टन की बात करूं तो भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच तो होगा, लेकिन वो भी अभी के लिए प्लान में नहीं है। वो भी ऐसा बताया जा रहा है कि वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के नाम से जो अगला PLE होगा उसमें कहीं जाकर हमें इनका मैच देखने को मिलेगा। मतलब कि भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट में देखने को मिलेगा, जो कि भाई सर्वाइवर सीरीज के बाद होने वाला है और रॉयल रंबल से पहले होने वाला है। तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा सर्वाइवर सीरीज के बाद जो इवेंट होगा उसका नाम है सैटरडे नाइट मेन इवेंट। और लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन का भी फिलहाल के टाइम पर इस स्टोरी में यही टेक रहेगा कि रैंडी ऑर्टन सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो ना तो कंपनी से दगा कर सकते हैं, ना तो कंपनी के खिलाफ जा सकते हैं, और ना ही वो केविन ओवेंस का साथ दे सकते हैं। वो सब हर चीज जानते हैं कि भाई कोडी रोड्स गलत है, कोडी रोड्स ने हमारे ऊपर टर्न किया है, हमने नहीं। तो जिस वजह से भाई कोडी रोड्स के ऊपर रैंडी ऑर्टन टर्न तो करेंगे, लेकिन वो तब टर्न करेंगे जब कुछ सब कुछ सॉल्ट आउट हो चुका होगा, यानी कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद, यानी कि भाई रॉयल रंबल के आसपास ही होगा, यानी कि रेसलमेनिया शेड्यूल में ही वो चीजें होंगी। और उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन अलग चले जाएंगे। तो भाई ये सारी चीजें इसी तरीके से चलने वाली हैं। इनकी जो स्टोरी है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है। हम नहीं जानते कि कब क्या होगा, क्योंकि भाई कोडी रोड्स को तुम खुद देखो, यहाँ पर वो बंदा हील दिख रहा है, लेकिन जब उसकी बात आएगी स्टोरी लाइन में, ब्लड लाइन से लड़ेगा, तो वहां पर फाइनल बॉस के सामने, रॉक के सामने वो अच्छा बन जाएगा। क्योंकि भाई रॉक वर्सेस कोडी जब होगा तो वहां पर रॉक ऑब्वियसली हील होने वाला है और कोडी रोड्स जो है फेस होने वाला है। तो ऐसे में भाई कोडी रोड्स को हील नहीं दिखा सकते। तो ऐसे में भाई स्टोरी काफी फंसी हुई है। यहाँ पर जब केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन के सामने कोडी रोड्स आएंगे तो वहां पर वो हील दिखेंगे, ऐसा हमें लगेगा कि वो हील है, लेकिन WWE से फेस ही दिखाएगी। लेकिन जब वहां पर वो जाएगा ब्लड लाइन की स्टोरी में, तो वहां पर ऑटोमेटिकली सबको ही वो फेस दिखेगा, जिस वजह से भाई इसे मैं होमलैंडर कहता हूं, क्योंकि इसका कैरेक्टर भाई ऐसा ही है। हम उसे हील में देखना चाहते हैं, लेकिन कंपनी उसे हमेशा फेस बनाकर रखती है और इसी तरीके से ट्रीट करते हैं कि भाई वो एक नेता है और वो सबसे प्यार करता है। जबकि असल बात यह है कि उसे कोई भी पसंद नहीं है, वो सबसे नफरत करता है, उसे ये चीजें करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसे अपने आप
आप को ऊपर रखने के लिए, टॉप पे रखने के लिए, चैंपियन रखने के लिए ये चीजें करनी पड़ती है अपनी पॉपुलैरिटी को बनाए रखने के लिए। तो यही है कोडी रोड्स का कैरेक्टर भाई, होमलैंडर टाइप कैरेक्टर जो द बॉयज में हमें देखने को मिलता है। होमलैंडर का वॉल्ट के रूल्स भाई वाहियात से, और वही उन रूल्स का जो पालन है वो WWE भी करेगी अब कंपनी में कोडी रोड्स की स्टोरी लाइंस के लिए। तो भाई शायद चीजें वहीं पर मूव ऑन कर रही हैं। WWE ने भाई पहले ब्लड लाइन सागा को भाई इन्फिनिटी सागा से इंस्पायर्ड होकर बनाया था भाई, पूरी तरीके से एंड गेम की थी मार्वल से उठा के भाई। तो उन चीजों से इंस्पायर्ड होके भाई, मार्वल से इंस्पायर्ड होके उन्होंने एंड गेम वाला सिनेरियो कर दिया था रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस के साथ भाई। वहां पर रोमन रेंस को एज अ थैनोस दिखा दिया था। तो भाई इसी वजह से अब यहाँ पर जब कोडी रोड्स की बात आ रही है तो यहाँ पर ये द बॉयज से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, वहां से होमलैंडर बनाकर कोडी रोड्स को दिखाया जा रहा है, क्योंकि हर कोई जो है कोडी रोड्स को होमलैंडर ही मानता है, जहां तक मुझे लगता है, जिन्होंने भी वो चीज देखी होगी। और रही बात कोडी रोड्स के हील टर्न की, वो होगा लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा और एंड में हमें यही पता चलेगा कि भाई केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन ये सब सही थे, कोडी रोड्स ही असली गद्दार था, असली जो बुरा इंसान है वो कोडी रोड्स ही है। उसके जो इरादे हैं भाई वो बहुत टाइम बाद हमारे सामने आएंगे। तो भाई यही है मेरे थॉट्स। मैं नहीं जानता कि तुम लोग समझ ही पाए या नहीं, मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हारे क्या थॉट्स है इन सब चीजों के बारे में, इसके ऊपर तुम्हारा क्या टेक है वो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। वेल इसके बाद बात करते हैं हमारी सबसे मेन चीज की, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। तो भाई अचानक से ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में इतनी सारी बातें कैसे होने लगी, इन चीजों की शुरुआत कहां से हुई? तो इन सब चीजों की शुरुआत हुई भाई पिछली मंडे नाइट रॉ से, जहां पर एक नहीं बल्कि 2 बार मंडे नाइट रॉ पर मेंशन किया गया ब्रॉक लेसनर का नेम। सिर्फ ब्रॉक लेसनर का नेम जो है मेंशन किया गया, और वो भी ब्रॉक लेसनर के नाम से नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बीस्ट है। तो बीस्ट नाम को जो है 2 बार मेंशन किया गया। पहले तो कोडी रोड्स ने कहा कि मैंने जो है एक फ्राइटनिंग बीस्ट को हराया है, उसे नीचे गिराया है, और उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस ने कहा कि उन्होंने काफी सारे किंग्स के ऊपर कॉन्कर किया है और बहुत सारे बीस्ट्स को स्ले भी किया है, बहुत सारे बीस्ट को जलाया भी है। तो यहाँ पर सिर्फ बीस्ट के वर्ड का यूज हो रहा है। दैट मींस भाई WWE में सिर्फ हमेशा से एक ही बीस्ट रहा है, वो है ब्रॉक लेसनर। और जब भी ऐसी चीजें होती है कि भाई कुछ ऐसे सुपरस्टार्स का नाम लिया जाता है जो कंपनी में फिलहाल है नहीं, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है भाई, कहाँ लापता है वो, तो जब उनके नाम लिए जाते हैं तो भाई उनका रिटर्न टीज किया जाता है। मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे। तो सोचो, जब रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला था समर स्लैम में, तो उससे पहले हर बार सोलो सिको अपने प्रोमोज में कह रहा था कि अगर रोमन आएगा तो उसे छीनना पड़ेगा। बार बार सोलो जो है रोमन रेंस का नेम मेंशन कर रहा था। कोडी रोड्स भी जो है बार बार रोमन रेंस का नेम जो है ड्रॉप कर रहा था अपने प्रोमोज में। और उसके बाद क्या हुआ, रोमन रेंस का रिटर्न हो गया। अब बात करते हैं अभी बैड ब्लड में देखो क्या हुआ था, द रॉक का रिटर्न हुआ। उससे पहले जो है द रॉक की 1-2 बार बातें हुई थी प्रोमोज के दौरान। कोडी रोड्स ने कहा था कि अगर वो वापस आएगा तो उसे मुझसे लड़ना होगा, मैं उसके ऊपर भी नजर रख रहा हूँ। कोडी रोड्स ने अपने 1 या 2 प्रोमो में उसका नाम मेंशन किया था, द रॉक का। और उसके अलावा भाई गोल्ड बर्ग की अगर तुम बात करो तो हम सब जानते हैं कि गुंथर ने भाई किस तरीके से ट्रोल किया था ब्रेट हार्ट को। गोल्ड बर्ग का नाम सीधा ही उछाल दिया था कि मेरा जो नंबर 1 फेवरेट बंदा है वो गोल्ड बर्ग है, ब्रेट हार्ट तू नहीं है, तू मेरा सेकंड फेवरेट है। और उसके बाद क्या हुआ, बैड ब्लड में गोल्ड बर्ग का रिटर्न हुआ। यानी कि पहले भाई नाम लिया जाएगा, टीजर्स किए जाएंगे कि बंदा आ रहा है, समझने वाले समझ जाते हैं, और उसके बाद वो बंदा आ जाता है। समर स्लैम में भी ऐसा हुआ, बैड ब्लड में ऐसा हुआ, और अब जो है शायद क्राउन जूल में ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब जो है बीस्ट का नाम लिया जाता है। और बीस्ट कौन है, ब्रॉक लेसनर। तो ऑफ कोर्स नॉट क्राउन जूल शायद एक परफेक्ट जगह हो सकती है जहां पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो, लेकिन ये पूरी तरीके से कंफर्म्ड भी नहीं है, क्योंकि ऐसा काफी सारे रिपोर्ट्स और सारे रिसोर्सेज का ये मानना है कि ये जो है नेम जो ड्रॉप किया जा रहा है बीस्ट नाम का, तो ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि ये लोग एक टेस्ट कर रहे हैं भाई क्या ब्रॉक लेसनर का नेम यूज करने से, बीस्ट नेम यूज करने से, उसको मेंशन करने से क्या हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। ब्रॉक लेसनर की जो एलिगेशंस जो ब्रॉक लेसनर के ऊपर लगी थी अभी भी वो इफेक्ट कर रही हैं या नहीं। यानी कि भाई तुम सोचो, अगर एक बार एक शो के ऊपर एक बार किसी बंदे का नाम मेंशन हो जिसके ऊपर एलिगेशन लगी हुई है, तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं हो सकता है उसे ऐसे यूज किया गया हो। लेकिन भाई जब 2 बार किया गया हो, तो वहां पर जब एलिगेशंस की बात आती है तो लोग सवाल उठा सकते हैं कि तुमने इस बंदे का नाम यूज क्यों किया अपनी कंपनी में, ये गलत है, जिस वजह से एलिगेशंस और उन सब चीजों से गुजरना पड़ सकता है कंपनी को, WWE वालों को। तो इसीलिए भाई शायद ये टेस्ट किया गया है जानबूझकर, ताकि लोगों की नजर पड़े इसके ऊपर, और उसके बाद जब ब्रॉक लेसनर का नाम सामने आए क्या लोग उसके बारे में सोचते हैं। अभी जो है क्या इमेज है ब्रॉक लेसनर की सबके दिलों में, तो भाई ऑफ कोर्स नॉट, मुझे नहीं लगता कि एलिगेशन के बारे में किसी को याद भी होगा, सब लोग भूल चुके होंगे उन सब चीजों को। तो भाई ब्रॉक लेसनर है भाई, वो उसके ऊपर तो कुछ साबित भी नहीं हुआ भाई। तो भाई अभी तक जो रिएक्शन मुझे देखने को मिला है तो पर्सनली तो वो काफी पॉजिटिव है भाई, जहां तक लग रहा है भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है आराम से। तो भाई WWE ने शायद ये टेस्ट करने के लिए ये नेम ड्रॉप किए होंगे, और अगर उन्हें सब कुछ पॉजिटिव दिखता है तो वो भाई बहुत जल्द ब्रॉक लेसनर को कंपनी में लेकर आ जाएंगे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कब हो सकता है। तो वो हो सकता है भाई रॉयल रंबल जो होने वाली है 2025 की फरवरी में, वो तो भाई एंड डेट है। जैसे रोमन रेंस के लिए भाई समर स्लैम जो है वो एक एंड डेट थी कि समर स्लैम होगा तो भाई रोमन रेंस का आना
बनता है रोमन रेंस वहां पर आएंगे ही आएंगे। जैसे भाई द रॉक के लिए था कि द रॉक जो है अक्टूबर में उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा, अपने वो सारे के सारे जो शूट्स हैं हॉलीवुड में उनका जितना भी काम है वो सारा जो है निपटा चुके होंगे और उसके बाद वो बिल्कुल फ्री होंगे, जिसके बाद अक्टूबर में वो जो है रिटर्न कर सकते हैं WWE में। वो एक एंड डेट थी द रॉक के लिए, तो द रॉक भी आ गए। तो ऐसे ही भाई ब्रॉक लेसनर के लिए जो एक एंड डेट है वो फरवरी रॉयल रंबल है। रॉयल रंबल में हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर WWE जो है ब्रॉक लेसनर को ला सकती है, लाना चाहती है, तो क्राउन जूल में ये चीज पॉसिबल की जा सकती है, क्योंकि अगर चीजें हर तरीके से पॉजिटिव रहती हैं। अब हम जो है इन फ्यूचर में देखेंगे कि रॉ के ऊपर स्मैकडाउन के ऊपर क्या ब्रॉक लेसनर द बीस्ट का नाम जो है मेंशन किया जाता है या नहीं। अगर यहाँ से इस बीस्ट नाम से पॉजिटिव चीजें सामने आती हैं, WWE को दिखता है, तो भाई अगले शो पर रोमन रेंस भी खुद आकर कह देंगे कि मैंने जो है ब्रॉक लेसनर को हराया है और उससे जो है पॉल हेमन भी छीना है, और ऐसा पूरा भाई खुले खुले में बोलेंगे कि हाँ ब्रॉक लेसनर। वैसा बीस्ट नाम नहीं लेंगे, वो सीधा ब्रॉक लेसनर बोलेंगे। और उसके बाद भाई सेथ भी आके बोलेगा कि हाँ मैंने भी ब्रॉक लेसनर को हराया है। कोई रोज भी कहेगा कि मैंने ब्रॉक लेसनर को हराया है। गुंथर भी आके बोलेगा कि भाई ब्रॉक लेसनर से मैं लड़ूंगा और मैं उसे हरा दूंगा। गोल्डबर्ग भी आके कहेगा कि मैंने जिससे लोग डरते हैं मैंने उसे डरा के रखा है इतने सालों तक। ब्रॉक लेसनर को मैंने 27 सेकंड में हरा दिया था। गोल्डबर्ग भी आके ऐसा कह सकता है। भाई ये कुछ वाहियात चीजें जो मैं सोच रहा हूँ, मतलब कि भाई WWE जो है वो टेस्ट करती रहेगी कि ब्रॉक लेसनर के नेम मेंशन से क्या चीजें होने वाली हैं। तो अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो हमें क्राउन जूल में काफी हाईली चांस है कि क्राउन जूल में भाई एंडिंग में हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिल सकते हैं, वरना तो भाई फरवरी तक वेट कर लो और क्या। तो भाई ये सब तो ठीक है भाई, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो ही जाएगा कभी ना कभी। तो WWE में वो भाई ऑलमोस्ट जो है वो चीजें कंफर्म होने वाली है। ब्रॉक लेसनर जो है बहुत जल्द WWE में आने वाले हैं। लेकिन भाई ये शिंसुके नाकामुरा किसकी नाक में जाके मर रहा है भाई? तो भाई शिंसुके नाकामुरा का कोई उल्का सासाकी से भाई कोई मैच होने वाला है द न्यू ईयर 2025 में भाई। तो भाई ये बंदा WWE में क्यों नहीं आ रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ। बाहर घूम रहा है भाई, लगता है WWE के पास इसके लिए कोई प्लान ही नहीं है। नाकामुरा का भाई शायद रॉयल रंबल रिटर्न हो ही जाएगा। रॉयल रंबल में बहुत कुछ होने वाला है इस बार, शायद कोई बढ़िया रॉयल रंबल हमें ये देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे भाई, रॉयल रंबल अभी काफी दूर है, लेकिन क्राउन जूल भाई, क्राउन जूल बहुत करीब है। तो क्राउन जूल में भाई ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के रूमर्स आने वाले हैं भाई। अब जो है क्राउन जूल में जो है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, कि हाँ भाई शायद क्राउन जूल में हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिल सकते हैं। भाई यही है कुछ बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि भाई कोडी जो है एक्चुअल में बुरा ही है, बस अभी हमें पता नहीं है, आगे चलकर हमें पता चलेगा कि कोडी जो है बुरा है। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की बात करें तो भाई ब्रॉक लेसनर जो है बहुत जल्द WWE में हमें वापस देखने को मिलने वाले हैं। चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ से जो है चीजें अगर पॉजिटिवली चलती हैं तो ब्रॉक लेसनर हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। अगर क्राउन जूल में आ जाते हैं तो भाई बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अगर चीजें काफी फास्ट फॉरवर्डली चलती है, अगर पॉजिटिव रिएक्शन जो है काफी बेहतरीन आते हैं, तो हमें क्राउन जूल में ही जो है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं होता है तो भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट, सर्वाइवर सीरीज और उसके बाद रॉयल रंबल, काफी सारे इवेंट्स हैं, कहीं पर भी ब्रॉक लेसनर जो है आ सकते हैं। मंडे नाइट रॉ पर भी आ सकते हैं अगर चीजें पॉजिटिव वे में ही चलती हैं। तो तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे क्या रिएक्शन है इस सब चीजों के ऊपर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।